हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज जानेंगे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम का बारे में जो पिछले 10 सालों में 20% से भी ज़्यादा का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है। एक फंड है, अगर वो फंड में आज से 10 साल पहले किसी इन्वेस्टर 5000 का एसआईपी किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 23 लाख से भी ज़्यादा। मतलब इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। बहुत सारा फंड है, कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, कुछ मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सभी फंड 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। अगर 5000 का एसआईपी आप किए होते तो ये सभी फंड आपको 20 लाख, 23 लाख, 24 लाख तक का कॉर्पस जनरेट करके दे सकता था। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 सालों में। देखिए, अगर पास्ट में देखें तो डिमोनिटाइजेशन जैसा मार्केट क्रैश आया था, कोविड-19 2020 में आया था, उसका बावजूद भी ये सब फंड इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इतना अच्छा चीज है, इतना बड़ा बड़ा मार्केट क्राइसिस का बावजूद भी फंड ने बहुत ज़्यादा रिकवर किया, मार्केट का रिकवरी का साथ साथ, और अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर है परेशान हो जाते हैं, 1 साल 2 साल में इन्वेस्ट करके अगर फंड रिटर्न नहीं देता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमेशा किसी भी फंड 10 ईयर 15 ईयर तक नंबर 1 पोजीशन में नहीं रहेगा और हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट करके देगा। ये फैक्ट है। सभी फंड का एक टाइम आता है, मोमेंटम चलता है, रिटर्न बना के देता है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ये सब फंड में भरोसा दिखा के उतना दिन से उसका साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है और बहुत सारा पैसा कमाया है। तो ये है म्यूचुअल फंड का कमाल। अगर आप पैनिक सेल करके मार्केट से भाग जाओगे तो रिटर्न नहीं बना पाओगे। अगर आप फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड स्कीम करते रहोगे तो भी आपको नुकसान का सामना करने को पड़ सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स चुपचाप किसी भी तरह का दिमाग नहीं लगा के सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा था और मार्केट का वॉलेटिलिटी को झेल रहा था, वो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, 20% से भी ऊपर का रिटर्न जनरेट कर लिया है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको ये बात को समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मार्केट से भागना नहीं चाहिए, आपको फंड का साथ बने रहना पड़ेगा, फंड को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको मार्केट से भागना नहीं है, आपको मार्केट का साथ रहना है, फंड का साथ बने रहना है। अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, अगर बुरा वक्त चल रहा है फंड का तो फंड को देखिए, मॉनिटर कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। कुछ फंड ऐसा होता है बहुत दिनों तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद खराब परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा फंड क्या खराब हुआ है, क्या फंड का जो डाटा है, रिटर्न का डाटा, रिस्क रेशियो का डाटा, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, क्या वो खराब हो चुका है। अगर वो खराब हो चुका है तो आप फंड से एग्जिट ले सकते हैं। अदरवाइज फंड का साथ बने रहना ही इंटेलिजेंस का काम होता है और वही इन्वेस्टर पैसा जनरेट कर पाता है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम जो पिछले 10 सालों में 20% से भी ऊपर का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है। पहले मिड कैप फंड से देखते हैं। मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, 22% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 21.22% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 सालों में। एडिलवाइस मिड कैप फंड जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, 21% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 21% से ऊपर का रिटर्न ए भी बना के दिया है। एचडीएफसी मिड कैप फंड 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। कोटक मिड कैप फंड 20.12% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये सभी मिड कैप बहुत पॉपुलर मिड कैप फंड है और बहुत दिनों से मार्केट में अवेलेबल है। इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया है और ये सब फंड अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है और बहुत सारा पैसा बना के दिया है। तो बहुत ही अच्छा मिड कैप फंड है। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप अच्छा सा कोई मिड कैप फंड ढूंढ रहे हो तो इनमें से किसी भी एक मिड कैप फंड अच्छा हो सकता है। ये सभी फंड पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन फ्यूचर में कैसा देगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए स्मॉल कैप की तरफ बढ़ते हैं।
क्या क्या स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड 24.54% का रिटर्न बना के दिया है। जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में क्वांट का जो फंड है थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब फंड खराब नहीं है, कभी भी ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैंने पहले भी बोला हूँ, फंड कभी भी नंबर 1 में नहीं रहता है। सब फंड का एक वक्त आता है, नंबर 1 रहता है, नंबर 2 रहता है, उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन होता है, फिर अप होता है। जो इन्वेस्टर बने रहता है वो इन्वेस्टर रिटर्न जनरेट कर पाता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में दूसरा जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 23% से भी ज्यादा का एसआईपी रिटर्न बना के दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, कम वॉलेटाइल फंड है, लेकिन रिटर्न 20% से ऊपर का बना के दिया है पिछले 10 सालों में। HDFC स्मॉल कैप फंड ए फंड भी पिछले 10 सालों में 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो ये सभी फंड पिछले 10 सालों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। पिछले 10 सालों में कोविड का क्राइसिस आया, डिमोनेटाइजेशन आया, इंटरनेशनल क्राइसिस आया, उसका बावजूद भी ये सब फंड 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। मतलब आपको पैनिक नहीं होना है, आपको फंड के साथ बने रहना है। अगर बने रहोगे, पेशेंस दिखा पाओगे और वॉलेटिलिटी को झेल लोगे तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप से बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कॉर्पस भी जनरेट कर सकते हो और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव भी अप कर सकते हो। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा रिस्क की कैटेगरी होता है। जो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये सब फंड सुइटेबल होता है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो ये सब फंड से दूरी रहना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका पास टाइम है 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का साथ जा सकते हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड में ये सब फंड अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे और भी सारे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।